अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब खैर-ओ-आफियत होंगे। आज के लेक्चर के अहम पॉइंट्स देख लें। एब्स्ट्रैक्शन एंड डीकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे। जनरल इश्यूज दैट इफेक्ट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स क्या है, अम्ब्रेला एक्टिविटीज क्या होती हैं अंडर एसई, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस में, और डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। तो सिस्टम इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फर्क क्या है ये देखेंगे। व्हाट आर द की चैलेंजेस फेसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और लास्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव। Abstraction. Abstraction refers to the construction of a simpler version of a problem by ignoring the details. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आप उसके जो मेन मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लाइक आपने कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर में जो मेन आपके फंक्शंस हैं वो आपका एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है या रिमाइंडर का है। बस ये मेन है, और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन आप उनको इग्नोर कर लेते हो। तो मेन चीजों को आप लेके चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, इस तरह से आसानी हो जाती है आगे मूव करने में। तो इसीलिए जो मॉडलिंग है वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्शन है कि एब्स्ट्रैक्शन को अगर कंस्ट्रक्ट करें तो वो बेसिकली आपको मॉडल ही बनता है। डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन बेसिकली ब्रेक डाउन करना है कि आपके पास जो फंक्शंस हैं उनको आप स्मॉलर फंक्शन में, स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इस तरह से उनको मैनेज करना आसान हो जाता है। जनरल इश्यूज दैट इफेक्ट सॉफ्टवेयर, वो इश्यूज जी पहला हेट्रोजेनिटी है। हेट्रोजेनिटी में यह है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस एक जैसा, आपका एक जैसा प्लेटफॉर्म जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो हेट्रोजेनियस में आपका मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह का हार्डवेयर हो सकता है, तो उन सब पे सॉफ्टवेयर को चलाना एक चैलेंज है। इसी तरह से बिजनेस एंड सोशल चेंज, तो वक्त के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी आ रही सॉफ्टवेयर के अंदर, उनको टैकल करना भी एक चैलेंज है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, अब वेब बेस्ड अगर सॉफ्टवेयर देखें तो उनके डेवलपमेंट के हवाले से और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी बहुत अहम एक हॉट इशू है और इसको मेक श्योर करना बहुत जरूरी भी है कि आपका सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर हो, और फिर उसी वक्त हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी जो है कि वक्त के साथ साथ उसमें इन्हेंसमेंट आप कर सके, तो ये फीचर डालना, इस तरह की उसकी कंपोजिशन करना, इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना भी एक चैलेंज है, इतना आसान काम नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। अब इसमें बड़ी वैरायटी आ रही है, आप एक ही तरह के मेथड या टूल्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब सॉफ्टवेयर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको देखना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके मुताबिक आप जो मेथड्स और टूल्स हैं वो उनको यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स में, एथिक्स देखें, एथिक्स हर जगह पे, हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं उनको भी कुछ एथिक्स का ख्याल करना पड़ता है, बहुत जरूरी है। जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी है कि आप जिस क्लाइंट का, कि जिस कस्टमर का, जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, तो वहां पे उनके पास आप गए, उनका डाटा ले रहे हो, उनके सीक्रेट्स ले रहे हो, तो उनको आपने कॉन्फिडेंट रखना है, उनको सीक्रेट रखना है। तो ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। कॉम्पिटेंस के आप, कॉम्पिटेंस मतलब ये कि आप अपनी जो काबिलियत है ना उससे बढ़ के बात ना करें। जितने आप कॉम्पिटेंट हैं, जो आप काम कर सकते हैं उसी की हामी भरें, उससे बढ़ के आप जो है वो बात ना करें। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जो भी हो आप क्लियर, जो नहीं कर सकते आप उनको क्लियर बता दें और बताएं कि जी इसको करने के लिए मुझे और किसी टीम मेंबर की या किसी हेल्प की जरूरत होगी। तो इसमें कॉम्पिटेंसी में आप जो है यही है कि आप बताएं कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, क्या कर सकते हैं और क्या आपकी रेंज के अंदर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इसमें आपको लोकल लॉज का पता होना चाहिए। उसमें जैसे कॉपीराइट्स का होता है, किसी ब्रांड का लोगो वगैरह कोई और चीज आप यूज नहीं कर सकते, तो इन चीजों से वाकफियत आशनाई जरूरी है जी। कंप्यूटर मिस यूज,
आपको जो कंप्यूटर मिला है कंपनी का जिस पे आप काम कर रहे हैं, तो उसको मिस यूज, उसको आप अपनी टेक्निकल स्किल्स के लिए इस्तेमाल ना करें कि उसमें आप टेक्निकल स्किल इस्तेमाल करके उसमें उसका मिस यूज करें, या आप किसी नेटवर्क में बैठे हैं, कंपनी के नेटवर्क में बैठे हुए हैं, तो अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए मिस यूज ना करें। तो ये बहुत जरूरी है, ये एथिक्स के अंदर बहुत अहम चीज है। अम्ब्रेला एक्टिविटीज है इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, देख लें ये जो एक्टिविटीज हैं इनके जरिए जो टीम है, डेवलपमेंट की टीम, वो अपने सॉफ्टवेयर अपने डेवलपमेंट के पाथ को देखती है और उसमें सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, उसमें चेंज और उसमें जो रिस्क आ सकते हैं, उसमें जो टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारी चीजें जो साथ साथ वो मॉनिटर कर रही होती है। तो इसमें एक्टिविटीज में सबसे पहले जो है वो है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि जो आपने प्लान किया हुआ है और आप कुछ देर बाद, कुछ अरसे बाद देखते हैं क्या उस प्लान के मुताबिक ही आपका वर्क चल रहा है, उसमें कोई चेंज, उसमें कोई कमी तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा किसी वजह से। तो इसलिए उसकी ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर उनको यूज करते हैं, उससे हमें अपनी प्रोग्रेस का पता चलता रहता है कि हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ तक पहुंचा है। रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट में यही है कि अगर कोई मसला पेश आ जाता है तो उसकी आउटकम क्या होगी। लाइक अगर ये ज़हन में रखें कि आपकी जो टीम है उस टीम मेंबर में से कोई, खुदा ना करे, कोई मेंबर बीमार हो जाता है, कोई हादसा पेश आ जाता है, तो उससे आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में वो जो पाथ है, वो जो रास्ता आपने यूज किया हुआ है, उस टाइम तक पहुंचने के लिए क्या आप उस टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो उसका अल्टरनेट क्या होगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जांचा जाता है, मुख्तलिफ टेस्ट से, मुख्तलिफ एंगल से उसको टेस्ट करते हैं और उससे उसकी क्वालिटी का हमें पता चलता है। टेक्निकल रिव्यूज देखते हैं, सॉफ्टवेयर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट पे जाने से पहले हम उस कंपोनेंट को अच्छी तरह से जांचते हैं टेक्निकली, उसमें एरर्स अगर हैं तो एरर्स को रिमूव करते हैं, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मेजरमेंट में ये होता है कि जितने भी आपके प्रोसेस है, जितने भी आपके वर्क है, जितनी भी आप एक्टिविटीज है, उनको एज ए होल आप कंबाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि अभी तक आपने क्या किया है, क्या रह गया है और उसको टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट से ये चीज आपको क्लियर हो जाती है। सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, इसमें आप प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज को, मेथड्स को चेंज करके देखते हैं और उसका जो इफेक्ट है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ये आपका इसके अंदर आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर। रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट है, इसमें आपके जो पहले जो आपने डेवलपमेंट की हुई है उसके कोई आप कंपोनेंट्स तो आप इसमें नेक्स्ट डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, अगर यूज कर सकते हैं तो किस हद तक यूज कर सकते हैं। तो ये सारी रीयूजेबिलिटी मैनेजमेंट है। अगर ये आप अच्छे तरीके से कर लें तो इससे आपका टाइम भी बच सकता है और टाइमली जो है वो आप अपनी जो सॉफ्टवेयर है उसको क्लाइंट तक दे सकते हैं। वर्क प्रोडक्ट प्रिपरेशन एंड प्रोडक्शन, इसमें हम टेस्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं और जो सॉफ्टवेयर की तैयारी के मराहल होते हैं, फॉर्म्स वगैरह होते हैं, इन सब को कंबाइन करते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है सॉफ्टवेयर की वो टाइमली जो है वो डिलीवर हो जाए। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस जो है ये फोकस करती है थ्योरी और फंडामेंटल्स पे, ये आपकी कंप्यूटर साइंस है। जबकि जो आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो आप की जो प्रैक्टिकलिटीज हैं, प्रैक्टिकली जो है ना वो आप डेवलपिंग और डिलीवरिंग, सॉफ्टवेयर की डिलीवरिंग और उसकी जो डेवलपमेंट है प्रैक्टिकली उस पर फोकस करते हैं। तो ये इसमें फर्क है। इसी तरह से इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग एक बड़ी चीज है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसका एक कंपोनेंट है। कैसे, ये देखें। सिस्टम इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स डेवलपिंग, इसमें आपका हार्डवेयर भी आ सकता है, सॉफ्टवेयर आ सकता है और प्रोसेस इंजीनियरिंग आ सकती है। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो एक पार्ट है इस सारे ऊपर वाले जेनेरिक प्रोसेस का। की चैलेंजिंग फेसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, तो जो पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए चैलेंज है वो डाइवर्सिटी है कि वैरायटी बहुत आ रही है, वक्त के साथ साथ डिमांड्स में
जो है वो चेंज आ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है सॉफ्टवेयर की वो बढ़ती जा रही है उसको डेवलप करने के लिए। तो उसके साथ चलना, उसके लिए ज़रूरी है कि डेवलपर्स का नई टेक्नोलॉजीज को सीखना, अपने आप को अपडेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। डिमांड्स फॉर रिड्यूस्ड डिलीवरी टाइम्स, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ अब क्लाइंट की ये भी डिमांड है, पहले भी थी और अब जब कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई है तो वो टाइम का बहुत ख्याल करना पड़ता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो टाइमली डिलीवर किया जाए। तो इसके लिए जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको पूरी टीम हायर करनी पड़ती है, उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, तो और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। डेवलपिंग ट्रस्ट वर्थी सॉफ्टवेयर, एक अच्छा और काबिल भरोसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसमें आपको हर एंगल से उसकी जांच करनी पड़ेगी, देन ही आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकेंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो भी हमने देखे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फेस करने पड़ते हैं। व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसकी जो रफ सा एक आइडिया है कि कॉस्ट क्या आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो रफली ये कहा जाता है कि 60% जो है वो आपका सॉफ्टवेयर कॉस्ट होती है, जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट की डेवलपमेंट है। इनकी डेवलपमेंट जो है वो आपका 60% 100 में से ऑक्यूपाई करेगी, और बाकी जो 40% है वो टेस्टिंग पे आपका जो है ना वो होगा। तो 60 और 40 का है। लेकिन अगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात करें, उनकी डेवलपमेंट की बात करें, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर जो आपका मरहला एवोल्यूशन का होता है ना, उसमें कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज, थैंक यू।